जब जादू और तख्त की ताकतें एक दूसरे से टकराती हैं, तब किस्मत एक नई कहानी लिखती है। शायना की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखिए, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती इंतजार कर रही है। सुंदरता के गुरूर में चूर शहजादी बानो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब वह सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा, तितराहगीर अपनी राह से हटकर गली कचों में चले जाते। अगर गलती से कोई राह में रह जाता तो उनके लिए जहां है वहीं औंधे मुंह लौटने का सख्त शाही फरमान था। जो बादशाह के इस शाही फरमान के खिलाफ जाता, उनकी आंखों में तपते गर्म सरिये डालने का रूह कपा देने वाला कानून था। एक दिन शहजादी बानो की सवारी उसके ढेर अंग रक्षकों सहित बाजार से गुजर रही थी। तभी बाजार के दूसरे रास्ते से एक बूढ़े राहगीर ने प्रवेश किया। तेजी से आगे बढ़ते शहजादी के काफिले को जब बूढ़े राहगीर ने अपनी तरफ आते देखा तो उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वह भागकर कहीं छुप जाए। वो एक गरीब बूढ़ा मछुआरा था, जिसके सिर पर मछलियों से भरी टोकरी थी। टोकरी को फेंककर औंधे मुंह जमीन पर लेटता तो उसकी सारी मछलियां मर जाती। काफिला उसके पास आ पहुंचा। शहजादी के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घमंडी शहजादी ने उसको देख अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस साहसी को कैद कर लिया जाए और शाही फरमान के अनुसार 2 दिन बाद इसकी मलिन आंखों में तपता गर्म सरियां डाला जाए। इतना सुनकर बूढ़ा मछुआरा थर थर कांपने लगा और बोला, ए शहजादी ए मल्लिका, मुंह गरीब मछुआरे की उम्र का लिहाज करते हुए मुझे रहम की बख्शीश दो। पर शहजादी बानो पर बूढ़े मछुआरे की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, इस कम भक्त की आंखें फोड़ दो। इतना कहकर वह अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गई। बूढ़ा मछुआरा कांपता हुआ माफी की भीख मांगता रह गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जिससे उसकी मछलियां बिखर गई। बहते नेत्रों के साथ वह मछलियां उठाने लगा तो शहजादी के सैनिकों ने धमकाते हुए कहा, क्या कर रहा है बदतमीज बूढ़े, तूने रास्ते को खराब कर दिया। तेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। इतने में एक नव युवक आया और बूढ़े की मछलियां इकट्ठी कर उसके टोकरे में डाल दी। सिपाहियों ने गुस्से में नव युवक से कहा, चल यहां से अपना रास्ता नाप। नव युवक लड़का मन ही मन शहजादी को सबक सिखाने का निश्चय कर वहां से चला गया। शहजादी का खोखला गरूर तोड़ने की ठान चुका। नवयुवक जब खोजबीन करने और अंदर घुसने का रास्ता ता देखने शहजादी के महल के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां बहुत कड़ा पहरा था। कदम कदम पर शहजादी के सिपाही उसके महल की पहरेदारी कर रहे थे। अच्छी तरह से ताक झांक कर वो सही मौके के इंतजार में वापस लौट गया। शहजादी अपने महल के चारों ओर इतना सख्त पहरा रखती थी। रात को जब वो सोती तो उसके कमरे में भी उसके खास पहरेदार पलंग के चारों ओर खड़े होकर उसकी निगरानी करते। फिर एक दिन शहजादी के दिल में पता नहीं क्या आया कि वह अकेली सोने को तैयार हो गई। इसी मौके की तलाश में नवयुवक बहुत दिनों से था। आधी रात को वो महल के सभी पहरेदार को चकमा देते हुए शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा शहजादी पूरे इत्मीनान से सो रही थी। पूरे कमरे में एक से बढ़कर एक शाही चीजें रखी हुई थीं। तभी उसकी नजर वहां रखे लाल पत्थर पर गई, जिसकी चमक से पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी। उसने चुपचाप वो हीरा उठाया और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते महल से चला गया। शहजादी की नींद खुली और कमरे में अंधेरा देखा तो वो घबरा गई। घबरा कर शहजादी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और हाथों से टटोल हुए घंटे से बंधी जंजीर तक पहुंची और जंजीर खींच दी। घंटे की जोर जोर की आवाज सुनकर शहजादी के नौकर चाकर उसकी बांध दिया। तुरंत उसके पास पहुंची। उधर बादशाह और मल्लिका भी घंटे की आवाज सुनकर उठ गए। मल्लिका ने बादशाह से कहा, हाय क्या हो गया, मेरी बच्ची को जल्दी से उसके पास चलो। बादशाह और मल्लिका जब शहजादी बानो के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा शहजादी के पास नौकर खड़े हुए कह रहे थे, मल्लिका हमने किसी को यहां से बाहर निकलते नहीं देखा। बादशाह के पूछने पर शहजादी ने बताया कि अब्बा जान कमरे में रखे हीरा लाल को कोई चुरा ले गया। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी जाओ और देखो चोर
अभी यही होगा, पर नवयुवक तो कब का वहां से जा चुका था। सुबह होते ही बादशाह ने पूरी सल्तनत में घोषणा करवा दी कि जो भी शहजादी के चोरी हुए हीरालाल को वापस लेकर आएगा या आएगी, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। नवयुवक को जब बादशाह की घोषणा का पता चला तो वह मन ही मन खुश हुआ। वह अब अपने अगले कदम के लिए तैयार था। शहजादी के गुरूर को तोड़ने की नवयुवक की योजना अब उसके हिसाब से जा रही थी। अपनी योजना अनुसार वह बादशाह के सम्मुख पेश हुआ और तख्त के सामने झुककर बड़ी अदब के साथ सलाम किया। बादशाह ने नवयुवक से पूछा, कौन हो तुम? नवयुवक ने अदब के साथ कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी के चुराए हुए हीरालाल को लेकर आया हूं। अब आप अपने वायदे के मुताबिक मेरी मुंह मांगी शर्त को पूरा कीजिए। बादशाह हीरे को देख खुश होता हुआ बोला, कहो तुम्हें क्या चाहिए? नवयुवक ने बोला, बादशाह सलामत, मेरी गुजारिश है कि परसों शहजादी को देखने पर कैद किए गए वृद्ध मछुआरे की आंखें फोड़ने की सजा माफ की जाए और उन सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाएं जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, उस बूढ़े मछुआरे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? नवयुवक बोला, हुजूर ए आजम, मेरा उसके साथ इंसानियत के अलावा कोई रिश्ता नहीं। बस उसकी हालत देखकर मुझे उसके ऊपर रहम आ गया, और वैसे भी उसके देखने भर से शहजादी का क्या बिगड़ गया। नवयुवक के मुख से यह बात सुनकर बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने वजीर को आदेश दिया, इस कमबख्त को कारावास में डाल दो और वायदे के मुताबिक उस बूढ़े मछुआरे को रिहा कर दिया जाए और उन सैनिकों को 50-50 कोड़े मारे जाएं। नवयुवक ने बादशाह का हुक्म सुन बादशाह से कहा, बादशाह हुजूर, आप मुझ कारावास की सजा क्यों दे रहे हो? तब बादशाह बोला, एक तो तुमने शहजादी के लाल हीरे को चुराया और ऊपर से शहजादी का अपमान किया है। नवयुवक ने बड़े अदब के साथ कहा, बादशाह हुजूर, हीरा मैंने बूढ़े मछुआरे को सजा से बचाने के लिए चुराया था। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा और आपका ताज चुरा लूंगा। बादशाह बोला, बेवकूफ लड़के, तू मेरे ताज के आसपास भी नहीं फटक सकता। बादशाह ने सिपाहियों को उसे जेल ले जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही तुरंत सिपाही नवयुवक को पकड़कर कैद खाने ले गए और जेल में बंद कर दिया। नवयुवक जेल में बैठा खुश हो रहा था। जैसा वह चाहता था अब तक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वो अब अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। बादशाह शहजादी के पास गया और हीरा लाल देते हुए उसे सारी दास्तान सुनाई। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, उस दुसाहसी की इतनी मजाल कि उसने मेरे कमरे से हीरा लाल चुराया और अब आपका ताज चुराने की फिराक में है। उस दुष्ट व्यक्ति को बीच चौराहे पर खड़ा करके उसके दोनों हाथों को कटवा दीजिए ताकि फिर कभी कोई ऐसी जरूरत करने की सोचे तक नहीं। बादशाह ने शहजादी से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, जैसा तुम कहती हो उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। बादशाह ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कल सुबह राज्य का हर व्यक्ति शहर के चौराहे पर आ जाए। बीच चौराहे पर शहजादी के महल में चोरी करने वाले दुष्ट नौजवान व्यक्ति को खड़ा कर उसके दोनों हाथ काटे जाएंगे। बादशाह का वजीर जब कैद खाने जाकर नव युवक को यह खबर देता है तो नव युवक जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सब पागल हो गए हो, सुबह तक यहां कौन रुकेगा? मैं तो आज रात ही बादशाह का ताज लेकर यहां से फुर्र हो जाऊंगा। वजीर ने कैद खाने के दरोगा को हुक्म देते हुए कहा कि आज रात कैद खाने के चारों ओर सख्त पहरा लगवा दीजिए। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, जाओ जल्दी लेकर आओ उस कमभक्त को। उसके हाथ कटते देखने के लिए मैं स्वयं भी बेताब हूं। वजीर जी हुजूर कहकर तुरंत कारावास की ओर चल दिया। उसने कारावास के दरोगा को कहा, उस नव युवक को लेकर आओ। दरोगा जब जेल के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहां सिर्फ हथकड़ियां पड़ी हुई मिलती हैं। यह देखकर दरोगा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भागकर वजीर के पास जाता है और बताता है कि हुजूर साहब, वहां तो सिवाय हथकड़ियों के कुछ नहीं है, लड़का जेल से भाग चुका है। वजीर बोला, बादशाह सलामत, अब तुम्हें नहीं बख्श। दरोगा बोला, हुजूर साहब, पता नहीं उस लड़के ने कैसे किया, क्योंकि आज रात तो मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में जाकर उसको चेक कर रहा था। वजीर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बादशाह सलामत।
के पास चलो। दरोगा को लेकर वजीर बादशाह के पास पहुंचा और सारा माजरा बताया तो बादशाह का मुंह पीला पड़ गया, जैसे एकदम उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए हों। वो आनंद फानन में अपने शयन कक्ष की ओर दौड़ा, देखा तो उसका मुकुट भी गायब था। बादशाह को काटो तो खून नहीं। शहजादी बानो अपने पिता के महल में आती है, देखा तो बादशाह उदास बैठा हुआ है। शहजादी ने उनसे मायूसी का कारण पूछा तो बादशाह बोला, क्या फायदा मेरे बादशाह होने का जब एक मामूली सा चोर लड़का मेरे महल में दाखिल हो जाता है और जो उसका मन करे उठा ले जाता है। शहजादी बोली, मुझे तो लगता है सभी नौकर उस कम भक्त से मिले हुए हैं, पर आप उदास मत हो अब्बा जान। एक तरीका है उसे पकड़ने का और आपका ताज फिर से पाने का। आप उस बूढ़े राहगीर को फिर से कैद करवाकर पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए कि बूढ़े मछुआरे की आंखें निकालकर उसे शहजादी के महल में बंदी बनाकर रखा गया है। वो उसे बचाने जरूर आएगा। बादशाह के हुक्म की देर थी कि कुछ ही देर में सैनिक उस बूढ़े राहगीर को पकड़ लाए। बादशाह ने बूढ़े मछुआरे को आराम के साथ शाही कमरे में ठहराया और अपनी योजना अनुसार पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि बूढ़े की आंखें निकाल उसे कैद करके रखा है। नव युवक को जब पता चला तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने खुद से कहा, जब मेरे ऊपर वर्ष नहीं चला तो उस बूढ़े राहगीर को ही उठा लिया, पर अब बस बहुत हुआ। अब इन सब कांत करने का समय आ गया है। रात हुई तो शहजादी के महल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया। कदम कदम पर शाही सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ चौकन में खड़े थे। खुद बादशाह भी भेष बदलकर गश्त कर रहा था। पर अब भी अचानक शहजादी के महल से हृदय चीर देने वाली चीख सुनाई दी। बादशाह आनंद फानन में भागा भागा शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ, देखा तो शहजादी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका पूरा का शरीर नीला पड़ गया है। तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया। जब वैद्य ने राजकुमारी को चेक किया तो उसके होश उड़ गए। कांपती आवाज में बादशाह से कहा, माफ करें हुजूर, शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है। किसी जहरीले सांप के काटने से वो मर चुकी है। बादशाह के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा, बेटी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हारे बिना मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। तभी वजीर की नजर वहां रखी एक कुर्सी पर गई जिसके ऊपर बादशाह का शाही ताज रखा हुआ था। अफसर बोला, माफ करना हुजूर, यह सही समय नहीं है, पर यह सब किया धरा उस चोर का ही है। वही यहां पर किसी जहरीले सांप को छोड़ गया और आपका ताज भी रख गया। शहजादी के मौत के गम में बादशाह पूरी रात रोता है। सुबह हुई तो रस्म अनुसार शहजादी बानो को दफनाया गया। शहजादी के गम में पूरे नगर की आंखें नम थी। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की सभी दुकानें बंद थीं। हर कोई शहजादी के लिए दुआ कर रहा था। अगले दिन बादशाह जब शहजादी की समाधि पर फूल चढ़ाने गया तो देखा शहजादी की कब्र खुदी हुई थी। शहजादी का पार्थिव शरीर कब्र से गायब था। यह देख बादशाह को बड़ा भयानक सदमा लगा। अपने होशो हवास खो वो जमीन पर गिर पड़ा। वजीर ने जबूस पर ठंडे पानी से छिड़का किया तो उसे होश आया, पर बादशाह अब भी अपने हवास में ना था। वो सबकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी को जानता ही ना हो। 4 दिन के इलाज के बाद उसका होश ठिकाने आया। बादशाह को इतना गम शहजादी की मौत का भी ना था जितना उसकी मयत गायब होने का था। उसने दूसरे राज्यों से स्पेशल जासूसों की पूरी टुकड़ी बुला ली और शहजादी की मयत का पता लगाने को कहा। शहर के चप्पे छपे चप्पे में अब जासूस फैल चुके थे, पर उन्हें क्या पता था शहजादी का चोर तो कब का मुल्क से बाहर जा चुका था, कब्र खोदकर शहजादी बेहोश थी और उसकी जान खतरे में थी। हीरो ने बिना समय गवाए उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने शहजादी का इलाज शुरू किया। उसने देखा कि शहजादी के शरीर में जहर फैल चुका है। बिना डरे उसने शहजादी का जहर चूस लिया। दर्द सहते हुए भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे शहजादी की सांसें सामान्य होने लगीं। शहजादी ने आंखें खोलीं और हीरो को देखा। उसकी जान बच चुकी थी। हीरो की बहादुरी से दोनों की आंखों में आभार और नई जिंदगी की चमक थी।
शहजादी अब हीरो के घर में रहने लगी थी। हीरो उससे रोज घर के छोटे मोटे काम करवाता था। शहजादी बिना शिकायत के सब काम करती थी। झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी भरना, सब कुछ। एक दिन काम करते करते हीरो ने उससे पूछा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? शहजादी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने कहा, यह सब मेरे घमंड को तोड़ने के लिए जरूरी था। मैं राजमहल में रहकर बहुत अभिमानी हो गई थी। शहजादी ने कबूल किया। अब मैं असली जिंदगी और मेहनत का मतलब समझ रही हूं, वह बोली। हीरो उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और दोनों के बीच एक नई समझ पैदा हुई। कुछ समय बाद शहजादी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। हीरो ने शहजादी से कहा कि अब वह अपने महल लौट सकती है। दोनों खुशी खुशी महल की ओर रवाना हुए। रास्ते भर शहजादी हीरो का हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। महल पहुंचते ही माता पिता ने शहजादी को गले से लगा लिया। पूरे महल में जश्न का माहौल छा गया। शहजादी अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और विनम्र हो गई थी। वह अपने माँ बाप और प्रजा के साथ प्यार से रहने लगी। महल अब सचमुच उसकी खूबसूरत दुनिया बन गया था। शहजादी और हीरो दोनों के दिलों में हमेशा के लिए खुशी बस गई। अगर आपको यह जादुई सफर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।